जैसे कि आपको मालूम है हमारा वन शॉट लेक्चर चल रहा था नॉमेनक्लेचर के बारे में। उम्मीद है आपको बातें काफ़ी हद तक समझ आ गई होंगी और काफ़ी हद तक हम पढ़ चुके थे नॉमेनक्लेचर, और लास्टली बस कुछ बातें रह गई थी वो हमें करानी थी। और शॉर्ट लेक्चर करूँगा कोशिश होगी और आपका नॉमेनक्लेचर एंड हो जाएगा। इसको आपने अच्छे से देख लेना है। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद आपका नॉमेनक्लेचर एंड हो जाएगा। अब वो किस तरीके से हमें करना है, क्या चीज़ें रह गई थी, वो मैं दिखाऊंगा। नंबर वन आता है आपके पास, आता है वो है, वो क्या आता है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ चीज़ें। मिसाल के तौर पे एक आपके पास कंपाउंड आ रहा है। मिसाल के तौर पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है अगर सिन, और ओ एच है आगे, OH4 है, ब्रैकेट क्लोज था पहले ही, और -2 आ रहा है ऊपर। इस -2 की निशानी है कि पीछे यहाँ पे आपके पास कैटाइन था और वो शो नहीं किया गया है। -2 की ये निशानी दे रहा है, सही है। अगर यहाँ पे +2 होता तो उसकी निशानी थी यहाँ पे एनाइन था, जो कि शो नहीं किया गया है। बहरहाल यहाँ पे अभी शो नहीं किया गया है तो ऐसे ही रहने देते हैं। ये ट्रिक्स होती हैं बस जहन दहानी के लिए। यहाँ पे कुछ था मौजूद, यहाँ पे -2 है। बस हमने इजाफा क्या करना है, नाम देते वक्त नाम कैसे देंगे, कैटायन है नहीं है। आपने फिर इसके बाद लिगेंड का नाम देना है। क्या आएगा आप मुझे बताओ, खुद बताओ, आपको आना चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा, 4 है तो उसका मतलब क्या आएगा, टेट्रा आएगा। सबसे पहले 4 का मतलब होता है टेट्रा, और उसके बाद आएगा आपका हेक्सा, ओ सॉरी हेक्सा बोल रहा हूँ मैं, टेट्रा आ गया। और आपके पास आएगा हाइड्रो, हाइड्रो आएगा, सही है। और अच्छा यहाँ पे अगर देखो बच्चों, ये आपको मालूम होना चाहिए H2O और आपका जो OH है ये डिफरेंस है। इसको आप कह सकते हो हाइड्रो, और ये आपका हाइड्रो हो जाएगा, यानी हाइड्रोक्सी। जिसे आप कह रहे हो तो हाइड्रो कह दो या हाइड्रोक्सी कह दो, इट्स अप टू यू। हाइड्रो ज़्यादा बेटर है, हाइड्रो तो करो। और जो ये जो H2 होता है हम इसे एक्वा कह रहे होते हैं, सही है। ये एक्वा के नाम से जाना जाता है, नाम लिखते हुए याद रहना चाहिए। अच्छा कंटिन्यू करते हैं हम। हाइड्रो आ गया, सीनेट आएगा, सही है। हाइड्रो सीनेट कहते हैं हाइड्रो, मतलब हाइड्रोसो होता है यहाँ पे, पूरा लिख देता हूँ मैं। और फिर आगे आ जाएगा सीनकेट आएगा आपके पास, सीनेट, सीनेट भी कह सकते हैं, सीनकेट भी कह सकते हैं। आपकी बुक के अंदर सीनकेट लिखा है, सीनकेट लिख रहा हूँ, वरना एड लगाना जरूरी होता है, सी का जरूरी नहीं होता, सी प्रोनाउंस नहीं होता। तो हम यहाँ पे सीनकेट नहीं पढ़ रहे होते, अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे सीनेट हो रहा होता है। लेकिन सीनकेट याद रखो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि सी भी आ रहा होता है तभी, वरना सी लगाना जरूरी होता है। हमें मकसद होता है एड। फिर देन आपने लगा देनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, जब आप सीन भी लिख देते हैं। क्या है कि मिसाल के तो यहाँ पे 1 होती है, यहाँ पे 4 है, 4 उसकी 1 होती है, -1 होती है, 4 है, तो यानी 4 को मल्टीप्लाई करो -4 हो जाएगा। जब आप इसको 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे और उसकी क्या होती है, 1 होती है, सही है। +1 रख लें यहाँ पे भी आप, सही है। +1 उसको किससे निकालेंगे अभी निकालता हूँ, सॉरी। +1 ही लें, मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीका बता देता हूँ उसका। इसका आप ले लें, -1 होती है, मल्टीप्लाई कराओगे तो -4 आएगी, सही है। अब इसको हमें निकालना किस तरीके से है, -4 आ गई, सही है, इज इक्वल टू 2 है माइनस, सही है। इस तरीके की कहानी चल रही है, सही है। -2 बाद में आ रहा है, सही है, क्योंकि ये उसके बाद है, इसके अंदर तो है नहीं, तो ये बाद में आ रहा है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इज इक्वल टू आएगा, क्योंकि ये किसकी शो कर रहा है, ये अभी शो कर रहा है कैटाइन की। और इज इक्वल टू -2 आएगा। देन जब आप इसको यहाँ पे लेकर आओगे तो -2 इज इक्वल टू नहीं, -4 इज इक्वल टू +2 इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा। अब इसका आंसर आएगा -2 आएगा, और उसमें माइनस की साइन लेकिन यहाँ पे तब जाके आपके पास क्या आएगा, -2 आएगा। अगर देखा जाए डायरेक्ट, अगर आप यहाँ से इसको डायरेक्ट करते तो देखो -4 होता, -2 होता, कितना हो जाता, ये तो 6 हो जाना चाहिए था। लेकिन अब मैंने आपको क्या बताया, हमने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे किया, -4 टू -2 किया, इसको यहाँ लेकर आए, यहाँ पे जब इसको करा प्लस में चेंज हो गई, जब ये प्लस में हो गया
देन आपके पास क्या आ रहा है, टू ऑक्सीजन स्टेट आ रही है, तो प्रॉपर तरीके से करना है। अगर डायरेक्ट करोगे तो बहुत गंदा फंस सकते हो, ऐसा मत करना पेपर में, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आपकी फिंगर टिप्स हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से करता तो मैं यहाँ पे आपको अभी प्लस की साइन शो करने वाला था कि देखो ये प्लस हो गया है। तो ये प्लस कैसे हो रहा था, या मैं इसको प्लस शो करा देता, या तो मैं इसको करा रहा था या इसको करा रहा था, लेकिन कैसे हो रहा था, इसकी लॉजिक ये थी, तो आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन जो जिनकी अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अभी क्योंकि आप न्यूबीज हैं, आपको नहीं मालूम होगा, तो हम क्या कहते हैं कि हमको प्रॉपर कर रहे होते हैं माइनस है, भाई ये भी माइनस है, हम इसको प्लस कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता है प्लस कैसे हो गया। प्लस इस वजह से हो रहा होता है, हम या तो उसको प्लस कर देते हैं या उसको कर देते हैं। अगर ये -4 था तो हम उसको उधर ले जाते तो ये +4 हो जाता, अगर ये -2 था तो उसको इधर ले आते तो ये +2 हो गया जैसे कि। तो हम इस वजह से इसको यहाँ पे प्लस और इस तरह से कंसीडर कर रहे होते हैं, वरना आपको प्रॉपर करने आना चाहिए। तो ये प्रॉपर वे है, ऑक्सीजन स्टेट निकालेगा 2 आएगा। और यहाँ पे देखें आइन लगा हुआ है, हम इसे आइन कहते हैं। यहाँ पे ऊपर अगर 2 लगा हुआ है, अगर नहीं लगा तो आप आइन नहीं लिखोगे। इसमें यही फर्क था, देखो यहाँ पे मैंने आइन नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे कोई ऊपर आइन नहीं लगा हुआ था। क्यों नहीं लगा हुआ था, यहाँ पे पोटेशियम की भी कमी भी पूरी की हुई थी, यानी कैटाइन भी आया हुआ था, यहाँ पे एनाइन भी आया हुआ था, तो यहाँ पे ऊपर एनाइन शो करने की जरूरत नहीं थी। अगर ये नहीं होते और यहाँ पे शो करना हो तो करते। वैसे तो कभी कभी क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है ना, ऊपर कुछ भी नहीं होता, डायरेक्ट आपने बस एक इसका नाम देना होता है। तो डायरेक्ट इस तरीका भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे अपनी बुक खोलो, 45 पेज नंबर पे आओ, और उसके अंदर आपको एग्जाम्पल दी हुई है 5 के अंदर देखो, ना कैटाइन है ना एनाइन है, ना ऊपर कुछ आइंस भी शो किए हुए हैं, कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट आपको नाम देना है, तो आप कुछ भी आइन वाइन कुछ भी नहीं लगाओगे, ना कैटाइन है ना एनाइन है ना आइन है। अब यहाँ पे क्या है, आयन दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, आयन लिख देना है, अगर आयन दिया हुआ है तो। बस इतना सा करना है, और कुछ भी लंबी चौड़ी दास्तान इसमें नहीं है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, आपकी बुक के अंदर 45 के अंदर ये पूरा दिया हुआ है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे बताना है कि आपको ये आया है कि नहीं। वन शॉर्ट लेक्चर था, कि उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके अंदर जितनी भी बातें मेरे को बतानी थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। और ये पूरा एक लेक्चर है जिस पे आपका पूरा जो है इनऑर्गेनिक का नॉमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। भरपूर कोशिश की है कि अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश की है, कि इन डेप्थ पर कोई छोटी छोटी सी बातें बताई हैं। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर कोई बात समझ में ना आई हो, क्योंकि हर बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं होता। कुछ बातें समझ में आई हो, कुछ को नहीं आई होंगी, कोई बातें मेरे को लग रहा है, क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि ये 8 कहाँ से आया, ये कुछ बातें हैं जो कि नहीं शायद किसी को समझ में आई हो। तो एनाइन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अब ये बेसिक्स प्रॉपर्टीज हैं, तो मैं उसको यहाँ पे बताने नहीं बैठा। तो वो कमेंट में पूछ ले तो बता दूंगा कि 8 कैसे आया है। वैसे कुछ और चीज़ें हैं, टेट्रा कैसे आ गया, ये टेट्रा नाम क्यों दे रहे हैं हम डायरेक्ट नंबर क्यों नहीं दे रहे, तो वो कमेंट के अंदर पूछ लें तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर मैं यहाँ पे बताने गया तो लेक्चर जो है पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा। मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करूँगा, छोटी छोटी बातें थी वो मैंने बता दी हैं, जो जो बताने का था वो मैंने सब बता दिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, वही बोलूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो एक अच्छे से लर्नर के प्लेटफॉर्म पे, एक प्लेटफॉर्म पे केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। इंशाल्लाह बायोलॉजी की भी जल्द आने वाली हैं, कुछ सरप्राइज रखे हुए हैं, वो भी आएगा। अल्लाह हाफिज़।